बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार समर स्पेशल ड्रिंक लेकर आई हूँ जो कि इमली आलू बुखारे का शरबत है। गर्मी को दूर करने के साथ साथ ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इमली और आलू बुखारा लिया है, साथ ही हमने रेड फूड कलर लिया है और कुछ हमने शुगर ली है। इमली आलू बुखारा हमने हाफ़ कप लिया है। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर शुगर लिया है, वो भी हाफ़ कप है, और रेड फूड कलर लिया है। जैसे बाज़ार में रेड फूड कलर के साथ इसको बनाया जाता है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पॉट में हमने हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इमली बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो आप चीनी की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है तो जितनी हमने यहाँ पर रेसिपी में ऐड की है आप भी उतनी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें आलू बुखारा ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे जैसे आलू बुखारा शीरे में पकता जाएगा इसका सारा टेस्ट शीरे में चला जाएगा और ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट इसे हम अच्छे से पकाते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, और उसी दौरान ये फूलना भी स्टार्ट हो जाएंगे और शीरे का सारा टेस्ट जो है आलू बुखारे में चला जाएगा और आलू बुखारे का जो सारा टेस्ट है वो शीरे में भी आ जाएगा। अब इसमें हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने रेड फूड कलर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ना भी ऐड करें क्योंकि बाज़ार में ये रेड कलर का मिलता है, इसी वजह से हमने इसमें ऐड किया है। आप इसके बगैर भी इसे रेडी कर सकते हैं। बस अब इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसकी फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। आलू बुखारा जो है उसमें फूल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त शीरा भी रेडी हो चुका है। अब इसी पॉट में हम 1.5 ग्लास पानी ऐड कर देंगे और इमली ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा इमली जो है ख़ुद से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे भी हम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि जो सारा पल्प है इसमें से निकल जाए। इमली का पानी भी रेडी हो चुका है। इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि गुठलियाँ जो हैं वो इसकी अलग हो जाएं। अब एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। सारा पल्प जो है हम इसमें से निकाल देंगे। पानी हमने इसका अलग कर लिया। अब इसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे, इसे अच्छे से चिल कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने रेडी कर लिया। तो मलंगा हमने 2 टेबलस्पून लिया था, उसको हमने पानी में भिगो दिया। 10 से 15 मिनट में वो रेडी हो गया। आप इसे बनाकर सेव भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को आप अलग अलग से किसी भी जार या बॉटल में ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का ये शीरा और आलू बुखारा है इसे आप किसी भी अलग से जार में डाल दें और फ्रिज में रख दें। 1 से 2 हफ्ते तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इमली के पानी को भी किसी भी बोतल में ऐड कर सकते हैं और इसे फ्रिज में रख दें। तो चलिए अब हम इसे ग्लास में ऐड करते हैं। सबसे पहले हम शीरा और आलू बुखारा इसमें ऐड करेंगे। आप जितना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 आप इसमें ऐड कर लें और साथ ही इसमें शीरा भी ऐड कर लें। शीरा हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब इसमें हम इमली का पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम तुख मलंगा ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों मिक्स होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा रेड आलू बुखारे का शरबत हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इमली आलू बुखारे के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। इसका जो शीरा है वो सारा इमली के पानी में ऐड कर दें और जो आलू बुखारा है वो आप इसी में रहने दें, यानी इसे हम अलग से किसी बाउल में ही रहने देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसे मिक्स करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपने इसको पीना हो आप इसे ग्लास में ऐड करें, इसमें आलू बुखारा ऐड करें, इसमें तुख मलंगा ऐड करें, इसे अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार रेड आलू बुखारे का शरबत जो कि बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। तो इस समर ड्रिंक को आप बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।